जय श्री राम भक्तों नाम जप करते समय अगर आपके शरीर में यह संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जब आप नाम जप करते हो या ध्यान करते हो तो आपके शरीर में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिससे आप डर करके ध्यान नाम जप छोड़ देते हैं। तो उन संकेतों को, उन अवस्थाओं को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला अनुभव ये होता है, जब आप नाम जप करना शुरू करते हो सीधा बैठ करके, तो आपके पैर सुन्न हो जाते हैं। सुन्न होते हैं, उनमें झंझटाहट सी होती है और उनमें दर्द होने लगता है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये शुभ संकेत है। ये बताता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, यानी आपका नाम जप अब होने लगा है। तो शुरुआत में ये दर्द होगा, उस दर्द से घबराना नहीं है। आप बैठे रहें और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ये दर्द बंद हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में कोई भी जब काम करते हो तो बॉडी को उसकी आदत नहीं होती है, लेकिन जब अभ्यास के बाद धीरे धीरे आप निरंतर करते हो तो बॉडी को आदत पड़ जाती है और फिर आपका ये दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दूसरा संकेत ये है कि जब आप नाम जप करते हो तो आपके सिर में दर्द होने लग जाता है। आज्ञा चक्र पर आपको भारीपन लगता है, आपकी आंखें दर्द करती हैं, चक्कर आते हैं, जी मितलाता है और कईयों को घबराहट होती है और उल्टी जैसा मन करता है और कईयों को तो झटके भी लगते हैं। और ये झटके नाम जप करते, जरूरी नहीं है ये सारे लक्षण आप जब नाम जप और ध्यान में बैठे हो तभी हो, ये आपको बाकी के समय में भी जैसे झटके लग जाते हैं। कईयों को नींद में भी कई बार ये झटके लगते हैं। तो अगर नींद में भी झटके लगते हैं या वैसे भी लगते हैं या नाम जप करते समय लगते हैं या सिर में दर्द होता है, तो इन सब से घबराना नहीं है, ये शुभ संकेत है। क्योंकि ये ऐसा होता है जब जो आपकी सालों से ऊर्जा पड़ी हुई है नीचे की तरफ, जो शक्ति सोई हुई है, जब वो शक्ति जागती है, वो ऊर्जा ऊपर को आने की कोशिश करती है, तो आपके विभिन्न अंगों में दर्द होता है। बॉडी के और भी किसी पार्ट में हो सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, जब मान लो आपके शरीर में कहीं ब्लॉकेज है, कोई गांठ बनी हुई है, कोई दर्द है, तो वो ऊर्जा उस अंग से होकर जब पास होती है, गुजरती है, तो उसको वो खोलती है और खुलता है, तो उसमें दर्द होता है। तो ये बहुत शुभ संकेत है, इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। तीसरा संकेत ये है कि आपके जब शरीर में कहीं कहीं पर वाइब्रेशन आपको होनी महसूस होती है, जैसे मान लो आपके किसी भी चक्र में वाइब्रेशन होती है। जो हमारे 7 चक्र हैं उनमें से मूलाधार चक्र से शुरू होकर ऊपर जो चक्कर आते हैं, उनमें अगर आपको हलचल महसूस होती है, जैसे कुछ चल रहा है, तो ये शुभ संकेत होता है। इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो नीचे से जो शक्ति है, आपके चक्र हैं, वो जागृत होने लगे हैं। तो सारी शक्ति इन चक्रों में ही होती है, पर अभी ये सोए हुए हैं, जागृत नहीं है। उसके बाद जब यही आपको फिर प्रकाश भी दिखाई देने लगता आज्ञा चक्र में, तो प्रकाश भी जब भी दिखाई देता जब ये आपके चक्र सारे ओपन होने लगते हैं और आज्ञा चक्र में आप प्रवेश करने की स्थिति में आ जाते हो। तो आपको प्रकाश दिखाई, जैसा किसी को थोड़ा थोड़ा, किसी को बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा दिखाई देने लगता है तो उसके बाद आपको अगला संकेत यानी कि चौथा संकेत ये मिलेगा कि आप सहस्रार चक्र में प्रवेश कर पाओगे। सहस्रार चक्र में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको अपना शरीर जो है ऐसा लगता है कि मेरा शरीर है ही नहीं। उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके पैर खत्म हो गए, उसका पेट खत्म हो गया, उसके हाथ खत्म हो गए। मतलब आप शून्य की स्थिति में प्रवेश करने लगते, उसको शून्य की स्थिति बोलते हैं। तो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, निरंतरता से आपको नाम जप करते रहना है, तो आप समाधि में भी जा पाओगे, बिल्कुल जिसको बोलते हैं प्योर समाधि, शून्यता। लेकिन निरंतरता से करना पड़ेगा, घबरा के छोड़ना नहीं है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।